Good morning. Good morning, everyone. Yeah, so the class is for the shortcuts of simple interest and compound interest. Guys, I hope you know this. The shortcuts for SI and CI for CAT. Yeah. Hi, Milind. Hi, Yash. Hi, Aditya. Hi, Sangeet. Hi, Lakshya. Hi, Swarnika. Hi, Vidyarthi. Hi, Sobit. Hi, Rahul. Hi Siddhant, Shubham, Anuj, Archit, Bhavesh, Anurag, Adavit, Shubhankar, Shreyansh, Nikhil, Pratiksha, Riya, Ayush, Vranda, Ankita, Atharv, Arth, Naman, Vishal, Harsh, Agam, Rituja, Satakshi, Chandni, Vaishnav, Naman. Good morning, everyone. Hi, Lakshay. Good morning. Hi, Priyanka. Hi, Leroy. Hi, Divya. Hi, Aman. Hi, Arjun. Hi, Shivam. Hi, Ajit. Hi, Amit. Hi, Abhinav. Hi, Aman. Hi, Dori. Hi, Sohil. Sahil. Hi, Apurva. Hi, Robin. गुड मॉर्निंग एवरीवन. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं पढ़ाई. तुम्हारा नाम नहीं बोला. अच्छा. हाय विशाल. हाय वैदिक. हाय कृष्णा. हाय वीरेंद्र. अब बोल दिया मैंने आपका नाम भी. हाय चैतन्य. हाय जीवन. हाय कैन. चलो गाइस द क्लास इज फॉर द शॉर्टकट्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. SI CI शॉर्टकट्स फॉर कैट. दिस इज द टॉपिक. ठीक है. सो बहुत बढ़िया क्लास होने वाला है आज. You will learn very good shortcuts for SI CI and it will help as a basic class. Right? Hi Dipanshu. Hi Yash. Hi Tirth. Hi Aditi. So guys, let's start. And let me give you the first question. Good morning. This topic is very important for any exam. किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये, है ना. तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया गाइस. चलो गाइस तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. आई होप यू आर रेडी फॉर दिस. In how many years will an amount double itself at 8% per annum compound interest? That is the question. Right guys. देखो हमारे कंट्री में everyone wants to double his or her money, right? सब चाहते हैं ना कि हमारा पैसा डबल हो जाए. So everyone wants to double the money. So guys, let us start from doubling the money, है ना. डबलिंग द मनी से स्टार्ट करते हैं. लिरॉय का आंसर आ गया, चांदनी का आ गया, हर्ष का आ गया, कार्तिकेय का आ गया. 21 दिन में पैसे डबल हो गए. तीर्थ ने 25 दिन में पैसे वसूल कर दिए. वेरी गुड. MBA में रिटर्न कब आएगा? सौरभ, अभी फिलहाल तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप MBA करो या ना करो, कुछ भी करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी. डायरेक्ट जॉब करोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी इकोनॉमिक सिचुएशन देखते हुए, और MBA करोगे तो भी आएगी, मगर MBA करने में कम आएगी. क्योंकि जो इकोनॉमी का स्ट्रगलिंग टाइम है ना, वो अगला 2 साल होने वाला है. 2-3 साल स्ट्रगल करेगी. तो तब तक आप लोग पास आउट हो जाओगे MBA से. तो जो 2-3 साल स्ट्रगल करना है मार्केट को, उसमें बढ़िया होगा ना कि आप लोग पास आउट हो जाओ उसमें. सो गाइज मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप चिंता कर रहे हैं कि MBA करना चाहिए नहीं करना चाहिए करंट सिचुएशन में,
तो मेरा आंसर है जरूर करना चाहिए, नहीं तो क्या करोगे? आपके पास कुछ और क्या है करने को, बताओ? डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? सो अगर आप जॉब करेंगे, जॉब आपको मिलेगी नहीं इस टाइम में, बड़ी मुश्किल से मिलेगी, है ना? तो आपके पास बेस्ट तरीका है इस टाइम पे पढ़ाई करो। 2-3 साल स्लो डाउन है, पढ़ाई करो, फिर जब स्लो डाउन रिकवर करेगा तब तक आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। यस, बिजनेस तो बहुत और ज्यादा बुरी हालत में है, विश्वास। बिजनेस की तो और ज्यादा हालत खराब होगी जॉब के मुकाबले। तो इसलिए हमें, हमारे लिए बेस्ट है, हम इस टाइम को पढ़ाई करने में यूटिलाइज करेंगे। प्लेसमेंट हो जाएगी सौरभ, बस ये फर्क होगा कि 20 लाख की जगह 15 लाख मिलेंगे। थोड़े से पैसे कम मिलेंगे, बट हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं, 2010 में एक स्लो डाउन आया था। 2010 में देयर वाज अ स्लो डाउन, 2008, 9, 10। तो आईआईएम अहमदाबाद के ग्रेजुएट को 20,000 की जॉब मिली थी एक बार। ठीक है, आईआईएम अहमदाबाद के ग्रेजुएट को, जिसने वहां से एमबीए किया है, उसको 20,000 की जॉब मिली थी। बिकॉज स्लो डाउन था, उसने कर ली मजबूरी में, क्योंकि स्लो डाउन था। सभी को नहीं, मतलब किसी एक का कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। बट गाइस, फिर क्या हुआ? 2-3 साल में मार्केट खुल गई। 2-3 साल में जैसी मार्केट खुल गई, उसने जॉब, उसको मौका मिला, एक्सपीरियंस भी मिल गया, उसने कंपनी स्विच करी। कंपनी स्विच करी तो सीधा 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिल गई उसको। सो 20,000 रुपए से सीधा 1.5 लाख पे पहुंच गया वो, क्योंकि वो डिजर्व करता था। सो इफ यू डिजर्व समथिंग, यू विल गेट इट। इफ नॉट टुडे, देन टुमारो, डेफिनेटली। फाइन गाइस, सो इसलिए चिंता मत करो, ज्यादा ज्यादा चिंता नहीं करने का। पढ़ाई करने का, पढ़ाई करो, और बढ़िया सा सिलेक्शन कराओ एमबीए में अपना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो गाइस, नाउ लेट मी गिव यू ऑप्शंस। 6%, 9%, 10% और 12%। These are the option, guys. Okay, chalo, I am starting the poll. Please put your answer in the poll. Your time starts now. अरे सॉरी, ईयर्स है, मतलब परसेंटेज नहीं है, ईयर्स है। हाँ, ईयर्स में है आंसर, ऑप्शंस ईयर्स में है। वो तुमसे बात करने लगा ना, तो क्वेश्चन बीच में ही छोड़ दिया, डाला। चलो अच्छी बात है, फिर भी 50% लोगों ने सही करा है इसको। ओके विशाल, डोंट वरी विशाल, आई विल हेल्प यू एंड लेट्स गेट इट करेक्ट। सो गाइस देखो, ये ईयर से पहले तो वाई, वाई फॉर ईयर, मेक इट वाई। 10 ईयर, इतना ईयर, इतना ईयर, ऐसे कर लो। राइट। सो गाइस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। एक फॉर्मूला होता है, एनआर इज इक्वल टू 72। इसको बोलते हैं अमाउंट डबलिंग फॉर्मूला। अमाउंट डबलिंग, जब भी आपका अमाउंट डबल हो रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है? 8%। तो एन कितना आएगा? 72 डिवाइडेड बाई 8, दैट विल बी 9। So answer will be option B. That's all, guys. So please remember, whenever the amount is doubling at compound interest, you have to use this formula, amount doubling formula at compound interest. This is the amount doubling formula at compound interest. यानी कि compound interest में अगर आपके पैसे कभी भी डबल हो रहे हैं, राइट, सो इट विल बी लाइक दिस। बेसिक से होगा नहीं दीपांशु ये, मतलब बेसिक से अगर आप करोगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, इसलिए तकलीफ वाला काम मत करो, सिंपल सिंपल काम करो। 2 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आएगी 1.08 की पावर n। तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, लॉग, और फिर करना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से आंसर आएगा। ये नॉर्मल तरीका है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दिस ना, लेट्स डू द शॉर्टकट, लेट्स डू द स्मार्टर वे। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। Now this time it is given to you that an amount becomes 8 times in 36 years. An amount becomes 8 times in 36 years. Find the rate of compound interest. Find the rate of compound interest. Fine.
ये आपको बताना है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। विशाल, ट्रिपलिंग के लिए ऐसा कोई फंडा नहीं है, डबलिंग के लिए है। ट्रिपलिंग के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नॉर्मल तरीके से ही करना पड़ेगा। ओके रॉबिन, थैंक यू रॉबिन। यस गाइस, एन अमाउंट बिकम्स 8 टाइम्स इन 36 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको बताना है। या ऐसे ही करना है, इसको भी दिमाग लगाओ आप, प्लीज यूज योर ब्रेन। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 2%, 6%, 16%, and none of these. Okay, do the question guys. Hi Chandan, hi Apurva, hi Manan. Yes guys, do the question. An amount becomes 8 times in 36 years. Find the rate of compound interest. कैसे करोगे आप इसको? Try this question guys. आपको चाहिए तो मैं आपकी सहूलियत के लिए आई कैन राइट द फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 power n. This is the formula for compound interest. Yeah, Sangeet, tell what you want to know. Poll करें? You ready for the poll? Hi Titli, hi Aru, hi Rahul. An amount becomes 8 times in 36 years. Find the rate of compound interest. That is the question, guys. Formula is also given for your kind reference. Just try the question, guys, and we are starting the poll. So your time starts now. Put the answer in the poll, guys. Whatever you are getting, put the answer in the poll. %32% got it right till now. काफी लोगों का गलत हो गया ये, कोई बात नहीं कामी, मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो। आज क्लास करने के बाद आप काफी कुछ सीख जाओगे। या गोविंद, हाय कैट लर्नर। सो गाइस देखो, एन अमाउंट बिकम्स 8 टाइम्स इन 36 ईयर्स, तो आपने कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट किया, लेट द पी बी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय यू, so it will first double and become 2p, then it will double and become 4p, and then it will double and become 8p. So if something becomes 8 times, 8 is 2 की power 3, so it means the amount doubled 3 times, the amount doubled 3 times. Voice problem, I think voice, tell me guys, voice is fine, other people, voice is fine. ओके ओके, रॉबिन जस्ट रिफ्रेश योर स्क्रीन, अपना रिफ्रेश कर लो आप। या गाइस, सो अमाउंट डबल हो गया, फिर डबल हो गया, फिर डबल हो गया, तभी तो 8 गुना हुआ है ना। सो टोटल टाइम आपको कितना लगा है? टोटल टाइम टेकन इज 36 ईयर्स टू बिकम 8 टाइम्स। सो इट मींस 12 ईयर्स में डबल, फिर 12 ईयर्स में डबल, और फिर 12 ईयर्स में डबल, कुछ ऐसा हुआ होगा। अमाउंट आपका 3 बार डबल हुआ है ना, 12 ईयर्स डबल, देन 12 ईयर में डबल, फिर 12 ईयर में डबल, कुछ ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब गाइस फॉर्मूला क्या हो, अब आप डबल अमाउंट डबलिंग फॉर्मूला लगा सकते हो, एनआर इज इक्वल टू 72, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में। एनआर इज इक्वल टू 72, अमाउंट डबलिंग फॉर्मूला। तो 12 साल में डबल हो रहा है,
तो R will be 72 divided by 12, that will be 6. So answer is 6. Khatam, finished. So simple logic, guys, it's very simple, right? Yeah, Sangeet, you can ask this question to me personally. आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो पर्सनली. ओके, सो 6 इज द आंसर, 6%. तो हमने, अगर डबल हो रहा है या अमाउंट 4 गुना हो रहा है या 8 गुना हो रहा है, अगर 2 की पावर में अमाउंट चल रहा है तो आप डबलिंग फॉर्मूला लगा सकते हैं उसमें. ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और करेंगे, बट इस बार सिंपल इंटरेस्ट का कराऊंगा मैं आपको. देखते हैं कौन दिमाग लगाता है उसके लिए. एन अमाउंट डबल्स in 8 years, find the rate of simple interest. Find the rate of simple interest. Question is very simple, guys. Let us see how many of you get it right. Okay, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है और हम इसको शॉर्टकट से डिस्कस करेंगे. ठीक है, डोंट पुट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, गाइस. यू हैव टू पुट द आंसर इन द पोल. कमी, डोंट पुट द आंसर हियर. Yes, amount doubles in 8 years. Find the rate of simple interest. And you know the formula of simple interest? That is PRN by 100. Simple interest का formula यही होता है, PRN by 100 होता है ना. So guys, amount doubles in 8 years. Find the rate of simple interest. इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे, एक शॉर्टकट से और एक करेंगे सुपर शॉर्टकट से. दो तरीके से करेंगे, शॉर्टकट और सुपर शॉर्टकट, राइट? सो वैसे तो क्वेश्चन वैसे ही बहुत आसान है, बट फिर भी मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट गाइस? डोंट पुट योर आंसर्स हियर, गाइस. आदित्य एंड अदर्स, you have to put the answer in the poll. I'm giving you the options. First option is 9%, second option is 12%, third option is 15%, fourth option is 12.5%. Okay, so you have 4 options, guys. You have to put your answer in the poll, whatever answer you are getting. Very good, Kartikeya. So your time starts now. जल्दी करो भाई, जल्दी करो, आसान क्वेश्चन है. अच्छा, very nice, guys, very nice. Wonderful participation from your side, guys. Now see, let me explain. दो तरीके से करेंगे, एक तो फॉर्मूले से करेंगे. जब अमाउंट आपने P था आपका और डबल हो गया 2P, तो इंटरेस्ट कितना मिला, कितना इंक्रीज हुआ है? इट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय P. मतलब P में अगर क्या ऐड करूं कि 2P आ जाए? I have to add P. So the simple interest part will be P. So P will be P into R into 8 by 100. So guys, P gets cancelled. R will be 100 by 8. So ये नॉर्मल तरीका हो गया, जिसे हम शॉर्टकट भी कह सकते हो, कि वैसे ही छोटा है. So guys, this is the normal way of doing it. Everyone must have done like this. आपने ऐसे ही किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं. बट गाइज अब देखो शॉर्टकट से कैसे करना है इसको. शॉर्टकट ये है कि अगर आपके पास आपका अमाउंट डबल हो रहा है, P से 2P हो रहा है, so let this be, everything is 100% of itself. So anything which is 100% of itself, when it becomes double, it becomes 200%. तो कोई 100 से 200 हो गया तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? 100% का. 100% का इंक्रीमेंट कितने साल में हुआ? 8 साल में हुआ. तो एक साल में इंक्रीमेंट कितना होगा? इंक्रीमेंट इन 1 year will be how much? 100 by 8, that is 12.5%. That's it, guys. So this is a easy way of doing it. ये विदाउट पेन तरीका है ये. आप इसमें कुछ भी नहीं करना आपको. कोई भी चीज अपने आप का 100% तो होती है ना. वेरी गुड गोविंद. कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है, तो डबल हो गई तो 200% हो गई, तो बढ़ी कितनी? 100%. 8 साल में 100% बढ़ी है, तो एक साल में कितना बढ़ेगी? 100/8. राइट, दैट्स इट गाइस, सो इजी.
चलो गाइस, सो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next easy question is coming for you. At compound interest, at compound interest, the amount at the end of second year is 2600, and at the end of third year is also given as 3120. राइट? ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है. निकालना क्या है मेरे को? आई हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस. इससे अगले वाला मुश्किल दूंगा, पर ये वाला आसान दे रहा हूं आपको मैं. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. हाय दर्शिनी. Okay guys, let me give you options. The options are 10%, 15%, 20%, 25%. Okay, do it fast guys. I'll give you 1 minute to do it. 1 मिनट का टाइम आपको दूंगा मैं. 1 minute. So try this question guys. You have 1 minute with you. Very nice. आसान क्वेश्चन है भाई, ये सबका सही होना चाहिए. एवरीवन शुड गेट इट राइट. दिस इज अ इजी क्वेश्चन गाइस. या फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट से ही करेंगे. फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए. a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर n. आई एम राइटिंग द फॉर्मूला. But guys, without formula we can do this with the shortcut also. या वी स्टार्ट द पॉल. अभी शुरू करते हैं पॉल. आप ट्राई कर लो सब लोग पहले. चलो गाइस, लेट्स हैव अ पॉल. लेट्स हैव अ पॉल गाइस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Please put your answer in the poll. 60% got it right. 56% now. Very nice guys. पोल नहीं आया. मैंने भेजा था पर यहां से. मैंने तो पॉल को भेजा था, पता नहीं क्यों नहीं पहुंचा वहां पे. चलो गाइस, लेट्स डिस्कस. या कैसे करेंगे गाइस? देखो, एक तरीका तो फॉर्मूला है. शॉर्टकट क्या है? एक रूल याद रखिए. देयर इज अ रूल. व्हाट इज द रूल? दैट अमाउंट ऑफ 1 year acts as principal for next year. छोटा सा रूल है गाइस. अमाउंट ऑफ 1 year एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर. तो इसका मतलब ये है कि यहां पर 2600 भी एक अमाउंट है और 3120 इज ऑल्सो एन अमाउंट. सो दिस वन विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर ना. This will act as a principal for the next year. So what is the increment in this? The increment is 520, right? So 520 is what percent of 2600? 520 by 2600 into 100 is the answer. That is guys 20%. Finished. So answer is option number C. खत्म हो गया भाई. Yes. तो गाइस ये रूल याद रखिएगा. अगर आपको नहीं आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता तो याद कर लो. अमाउंट ऑफ 1 year एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर. राइट? अब मैं आपको इसी फंडे के ऊपर एक और क्वेश्चन दूंगा, मगर इस बार मुश्किल दूंगा, टफ क्वेश्चन दूंगा.
ये इजी दिया है ना, अभी टफ क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ गाइस। या सो नाउ यू विल गेट अ टफर क्वेश्चन ऑफ दिस, पर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जो मैंने आपको बताया है ना, कॉन्सेप्ट विल रिमेन एब्सोल्युटली द सेम। या गोविंद अब जो करेंगे वो कैट लेवल क्वेश्चन ही है जो हम करने वाले हैं। द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू इज अ कैट लेवल क्वेश्चन। ओके, नाउ सी व्हाट इज गिवन टू यू। Amount at the end of second year is given to be 2400। नहीं रुको, चेंज करता हूं, कुछ बढ़िया वाला देता हूं। 1440 ये देता हूं मैं आपको। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज 1440 एंड अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर is also given to you. That is given to you like 1728. Okay, amount at the end of third year is given to you. Find the principal. Find the principal. Principal क्या है ये बताना है इस बार। ठीक है, तो क्वेश्चन इसलिए टफ हो गया, काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। The options are 1200, 1000, compound interest है, add compound interest। Question is add compound interest guys। Okay, 833.33, this is one option, and none of these। So guys, this is a cat level question and tougher than the previous one, but वैसे मुश्किल नहीं है, आसान है, बट पहले वाले से मुश्किल है। तो देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है इसको। लेट्स सी। चतुर रामलिंगम, हाय साई। ऑप्शन से हो जाएगा, वेरी नाइस, अच्छी बात है। या गाइस संगीत रुक जाओ, अभी पॉल स्टार्ट करते हैं। सबको ट्राई करने का मौका मिलना चाहिए भाई। आई शुड गिव एटलीस्ट 1 minute टाइम टू एवरीवन टू ट्राई द क्वेश्चन। Okay guys, let's have a poll. Your time starts now। काफी लोगों ने गलत कर दिया भाई ये। ओके कार्तिक, अभी चेक करते हैं क्या होगा। लेट्स चेक। काफी लोगों का गलत हो गया, केवल 28% लोगों ने सही किया है इसको। या गोविंद चेक करते हैं, अभी रुक जाओ। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो गाइस ये आपको दिया हुआ है 1728 और ये आपको दिया हुआ है 1440। ठीक है, तो पहले ये निकलेगा और फिर ये निकलेगा, और उससे पहले भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे गाइस? हाउ विल यू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट? ये इससे कितना ज्यादा है? हाउ मच इज दिस मोर देन दिस? 288। So 288 is what percent of 1440?
जीरो काट देंगे और 2 से कटेगा डबल करके तो 20% आ जाएगा, 20%। यानी कि ये भी इससे 20% ज्यादा होगा और ये इससे 20% ज्यादा होगा, राइट? यस और नो? तो काफी मेहनत हो गई ना। तो गाइज, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कैसे निकलेगा? दैट विल बी 1200, क्योंकि 1200 को 20% बढ़ाओगे तो 240 बढ़ेगा, और 240 बढ़ेगा तो 1440 आएगा। फिर यहां पर क्या आएगा? ये 1000 होगा, क्योंकि 1000 को 20% बढ़ाओगे तो 1200 आएगा। अदरवाइज यू कैन यूज ऑप्शंस ऑल्सो, यू कैन यूज ऑप्शंस टू गेट द आंसर, राइट? आगे बात समझ बोलो। सक्सेसिव में फॉर्मूला लगा दो शॉर्टकट। नहीं गोविंद, उससे भी बढ़िया शॉर्टकट है, पर ये ज्यादा आसान है। ये तुमको लग रहा है कि मुश्किल है, इससे फास्ट नहीं होगा कुछ, समझाने में टाइम लगता है बस। दिस इज रियली फास्ट। ये डायग्राम बनाने की जरूरत थोड़ी है पेपर में, ये तो मन में होगा। हाँ आदित्य, मैं समझ गया। नहीं, ये बहुत फास्ट होगा, मतलब बहुत अच्छा तरीका है जो हमने किया है। देखो मैं इसे कैसे करूंगा, यहां से पता लग गया कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वैल्यूज देखकर 20% है, तो 1440 किससे 20% ज्यादा है? 1200। 1200 किससे 20% ज्यादा है? 1000। आंसर आ गया 1000, खत्म। मतलब इट विल टेक 10 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टू एक्सप्लेन दिस विल टेक टाइम, बट टू सॉल्व दिस विल नॉट टेक मोर देन 10 seconds। फाइन। चलो गाइस, एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन गाइस, लेट्स डू वन मोर वंडरफुल क्वेश्चन फॉर यू। The simple interest at the end of 2 years, the simple interest, इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एट द एंड ऑफ 2 years is rupees 400, right? Find the principal if rate of interest is 20%. Find the principal if rate of interest is 20%. Okay guys, so question again very easy, बट सही कर देना, गलत मत करना, गलत बहुत करते हैं लोग इसको। ओके, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years is 400. Find the principal if rate of interest is 20%. Okay, चलो guys, let me give you the options. Yeah, here are your options in front of you guys. अप्रोक्स आ रहे हैं, नहीं सही आना चाहिए, पता नहीं कुछ गलती हो गई होगी कमी। या मे बी। ओके गाइस, ग्रेट, काफी लोगों ने कर लिया है भाई। अब तो पॉज स्टार्ट कर देते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। SICI का क्या वेटेज रहता है? एक क्वेश्चन आएगा, आप ये सोच लो, वो पक्का नहीं है, अगर आएगा तो एक आएगा। वेरी नाइस गाइस, काफी लोगों ने सही किया है इसको, 76% गॉट इट राइट।
वेरी नाइस। ठीक है, चलो लेट मी एक्सप्लेन गाइस, कैसे करना है इसको मैं बताता हूं आपको। देखो गाइस, ये सिंपल क्वेश्चन है, हवा में होने वाला क्वेश्चन है। अगर 2 साल में 400 रुपीज आपका सिंपल इंटरेस्ट है, एट द एंड ऑफ 2 years the simple interest is 400, then at the end of 1 year the simple interest will be 200, right? And simple interest is same every time. So what will be the principal? Principal will be something like कि जिसका ये 20% हो, this should be 20% of principal ना। So principal क्या होगा? 1000, 1000 का 20% ही 200 होता है ना। So guys, the principal will be 1000. So your answer is 1000. That's why the answer is 1000. So this is the simplest way of doing it. हाँ, ये ओरल होने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। ये ओरल होने वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है आपको। 20% कैसे निकाला? स्वर्णिका, हिट एंड ट्रायल से करो। वी कॉल इट एज ट्रायल एंड एरर मेथड। सो 200 किसका 20% है? 200 कैसे आया? अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट हर बार सेम होता है ना। तो अगर पहले साल में 200 होगा तो अगले साल भी 200 ही होगा। तो इस साल का 200 प्लस अगले साल का 200, मतलब 400 हो गया ना। सिंपल इंटरेस्ट इज फिक्स्ड फॉर एवरी ईयर, राइट गाइस? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर पहले साल 200 रुपए लगेगा तो दूसरे साल 200 प्लस 200 400 लगेगा। दैट इज द केस। विश्वास, अर्थमेटिक में सारे क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा किससे आते हैं ये कहना मुश्किल होगा। परसेंटेज से भी आते हैं, टाइम एंड वर्क से भी आते हैं अच्छे क्वेश्चंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी आते हैं, सभी से आते हैं, मतलब कुल मिला के। या चलो, ऐसा ही सही का डिफरेंस निकालना इस क्वेश्चन में नहीं है, मैं आपको दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं वो। या साक्षी, 400 रुपए आपको दिया हुआ है ना, 400। सो 400 इज द इंटरेस्ट फॉर 2 years। सो 1 year इंटरेस्ट विल बी 200, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट इज एडेड एवरी टाइम। तो पहले साल अगर 200 होगा तो अगले साल 200 प्लस 200 करके 400 होगा। और अगर फर्स्ट ईयर में 200 है, 200 है, तो वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? 20% है। तो किस चीज का 20% 200 होगा? 1000 का। तो 1000 इज द आंसर, दैट्स इट। सो वी आर डूइंग इट वेरी सिंपल वे, बहुत सिंपल तरीके से हमने किया है। सेविंग अकाउंट कार्तिकेय इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सेविंग अकाउंट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो गाइस, एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का है, आसान नहीं है, पर हम इसको आसान बना देंगे। ₹8,000 is invested in SI as well as in CI at the rate of 10% per annum for 2 years. This is given to you. Find the difference between SI and CI at the end of 2 years. Okay, this is the question guys. So वैसे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट नॉर्मली अगर इसे देखें तो टफ है, और हम इसका शॉर्टकट देखेंगे तो बहुत आसान बनेगा ये, राइट? सो वी विल डू दिस क्वेश्चन विद 2 शॉर्टकट्स गाइस। हम इसको 2 डिफरेंट शॉर्टकट से करेंगे। ऑप्शंस आर 800, 80, 40 और none of these। या काली को सीआई का फॉर्मूला चाहिए, बता देता हूं काली। देखो सीआई का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। फॉर्मूला फॉर
सी आई, मतलब अमाउंट का फॉर्मूला है ना कंपाउंड इंटरेस्ट पे। हाय नीति, या श्योर कॉल करते हैं अभी। यस, चलो गाइस कॉल करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड सिद्धांत। लॉकडाउन कब खुलेगा? भाई लॉकडाउन खुलेगा ये पता नहीं कब, पर आप ये ध्यान रखो कि अगर खुल भी जाएगा तो आपको बाहर नहीं जाना है। यू हैव टू सेव योर सेल्फ ना। सो आपके लिए लॉकडाउन रहेगा, मतलब आप ऐसे सोचो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चलो गाइस कैसे करेंगे इसको मैं बताता हूं आपको, सुनिए ध्यान से। रूल, पहले एक रूल याद रखो, रूल, देयर इज अ रूल, शॉर्टकट के लिए रूल बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर SI and CI are same, and for second year, the second year difference between SI and CI is interest on interest, right? ध्यान रखिएगा, रूल बहुत बढ़िया रूल बताया मैंने आपको। पहले साल तो SI CI की वैल्यू सेम रहती है, और दूसरे साल क्या होता है कि डिफरेंस, जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, ब्याज का ब्याज होता है ना, वो इंटरेस्ट डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि पहले साल का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 8,000 का 10% क्या होगा? 800। 8,000 का 10% क्या होगा? 800, है ना? तो ये पहले साल का SI और CI सेम रहेगा। तो दूसरे साल जो डिफरेंस होगा वो इसका 10% होगा। 800 का 10% क्या होता है? 80। सो आंसर इज 80, फिनिश्ड। दैट इज हाउ यू कैन डू इट रियली फास्ट गाइस। मतलब पहले साल तो SI CI सेम रहेगा, तो 800 का 10% निकाला, 800 आ गया। 8,000 का 10% निकाला, 800 आ गया। अब दूसरे साल जो डिफरेंस होगा ना इनके बीच में, वो 800 का 10% होगा। तो 800 का 10% इज 80। वेरी गुड स्वर्णिका, अगर आपने ऐसे किया है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया शॉर्टकट है। ठीक है, दूसरा एक शॉर्टकट और बता रहा हूं मैं आपको गाइस, वन मोर शॉर्टकट। एक फॉर्मूला होता है PR² / 100²। डायरेक्टली लगा दो, सीधा आंसर आ जाएगा। सो 8,000 R इज हाउ मच? 10। 10² अपॉन 100²। तो दो जीरो कट गई और ये आ गया आपका 80। खत्म, दैट्स इट। सो गाइस दिस इज हाउ यू विल डू इट। विशाल, थर्ड ईयर के लिए भी फॉर्मूला होता है। थर्ड ईयर के लिए भी फॉर्मूला होता है, जैसे सेकंड ईयर का फॉर्मूला है ना, ऐसे ही फॉर्मूला थर्ड ईयर के लिए भी होता है, या पर उसका अलग है। एब्सोल्युटली। ठीक है, सो गाइस क्लियर है बात, आपको समझ आ गया? सो दिस इज हाउ यू डू इट क्वेश्चन। दिस इज अगेन अ कैट लाइक क्वेश्चन, बट अगेन मैंने वैल्यूज बहुत आसान दी थी ताकि समझने में दिक्कत ना आए आपको। वैल्यूज मुश्किल करूंगा तो क्वेश्चन थोड़ा और मुश्किल लगेगा। ठीक है, चलो गाइस एक और करते हैं क्वेश्चन। 3 इयर्स का फॉर्मूला चाहिए आपको। 3PR² / 100² और PR³ / 100³, ये फॉर्मूला होता है। डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 3 इयर्स। डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 3 इयर्स। तो 3 साल के लिए अगर फॉर्मूला लगेगा तो भाई ये वाला लगेगा।
दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे दो। मतलब मैं आपकी बात नहीं समझा, स्टैंडर्ड मतलब क्या? तुमको भी याद करना चाहिए रॉबिन। जितना ज्यादा दिमाग में डेटा रहेगा ना आपके, दिमाग एग्जाम में उतना फास्ट चलेगा। तो जितना डेटा दिमाग में रखोगे उतना अच्छा है। मैंने आपको देखो लॉजिक भी बता दिया और फॉर्मूला भी बता दिया। आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। राहुल, मेरी बुक कैलकुलेशन की है, मैथ्स वाली मैंने अभी छपवाई नहीं है। अगर आप ये सारे फॉर्मूले पढ़ना चाहते हो या ऐसी पढ़ाई करना चाहते हो शॉर्टकट से, तो आप अन अकेडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, देयर आई कैन हेल्प यू। फाइन गाइस। थर्ड ईयर थर्ड ईयर में कंफ्यूज हैं या चांदनी होता है ऐसे। घर में कोशिश करो, आ जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं है। चलो गाइस, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, हाँ। टफ क्वेश्चन करना है, टफ। एन अमाउंट बिकम्स 4 times in 36 years. In how many years will it become 16 times? At SI एंड एट CI, दोनों बताने हैं आपको, एट SI एंड एट CI। एंड गाइस यू विल गेट 4 ऑप्शंस। मतलब SI CI दोनों वाले ऑप्शन आपको मिलेंगे गाइस, अभी चिंता मत करो, बताता हूं मैं आपको। पहला आंसर है 72,72। दूसरा आंसर है 180,180। तीसरा ऑप्शन है 72,180। चौथा ऑप्शन है 180,72। एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। साक्षी, ये कैट क्वेश्चन है जो बताया मैंने आपको, आप इसको सही करके दिखाओ पहले। साक्षी खन्ना, सही करके दिखाओ इसे जल्दी से। मान जाऊंगा सही करोगे तो कि हाँ साक्षी बढ़िया बच्ची है। और एक प्रॉब्लम है पता है, अगर मैं चीजों को बहुत आसान करके पढ़ाता हूं तो बच्चे सोचते हैं ऐसा कैट में आता भी है क्या। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है यार। अगर चीजों को मुश्किल करके पढ़ाओ तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, आसान करके पढ़ाओ तो ये ऐसा पेपर में आता भी है इतना आसान। राइट, तो तुमने मेरे को फंसा रखा है दोनों तरीके से। राइट गाइस, वैसे मैं आपको बता देता हूं, मैं कैट 2017 का पेपर डिस्कस कर रहा हूं। कैट 2017 का पेपर डिस्कशन चल रहा है मेरा, रात को 11 बजे अन अकेडमी प्लस पे। सो गाइस आप उसको देखो, कैट में क्या आता है आपको पता लग जाएगा। 11 PM वी आर डिस्कसिंग द कैट 2017 पेपर। कैट में क्या आता है ये पता लग जाएगा, और कितने आसान तरीके से हम उसे कर सकते हैं। थैंक यू चैतन्य। या पॉल करते हैं अभी, पहले आप ट्राई तो कर लो। आपको मौका तो मिलना चाहिए पूरा पूरा ट्राई करने का। मेरा मोटिवेशन बच्चों के लिए ठीक है ना यार, तुम्हारे लिए ठीक है ना, तुम ही तुम ही फायदा उठाओ इस बात का, मेरे को आगे नहीं बढ़ना है। चलो गाइस पॉल करते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वेरी नाइस गाइस, बहुत बढ़िया। ऑप्शन एलिमिनेशन से मुझे मालूम है बहुत लोग करते हैं। राइट, दिस इज द केस गाइस। यस काली, यस। ऑप्शन एलिमिनेशन से मेरे को मालूम है बहुत लोग करते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं यार, वो वहां पे भी तो दिमाग बढ़ रहा है ना आपका, क्या दिक्कत है उससे। चलो गाइस, दिस इज इट। सो लीडर बोर्ड भी देख लिया आपने। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट वाला पहले करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखना, इट इज एडिटिव इन नेचर। सिंपल इंटरेस्ट इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज एडिटिव इन नेचर। सो गाइस, मतलब ये हुआ कि अगर आपने पी रुपीज लगाए और अगर वो 4p हो गए, तो आपने ऐड किया 3p इन 36 years। नाउ व्हेन यू वांट टू मेक देम 16p, so you want to actually add 15p. So what you are adding is 5 times of what it was earlier, so it will also be 5 times na. So time will also be 5 times, so answer will be 36 into 5, so that will be 180. So 180 will be the answer for simple interest. 180 will be the answer for simple interest part. Okay, and for compound interest part, how do you do that? compound interest वाला कैसे करोगे आप? p रुपीज आपने लगाए, 4p हो गए, है ना, तो आप चाहते हो कि वो 16p हो जाए। सो गाइस, दिस इज multiplicative in nature. Ci is multiplicative in nature. You have to see what is being multiplying. Yes, so it means that, या शुभम मैं बताता हूं, अभी रुक जाओ जरा। ये 4 से मल्टीप्लाई किया ना आपने, तो इसको दोबारा 4 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो आप, तभी तो 16 होगा। सो इट मीन्स दैट 36 years the amount becomes 4 times. So in another 36 years it will again become 4 times. So the time, total time you have taken is 72 years. So compound interest में 72 आएगा, simple interest में 180 आएगा, आंसर विल बी ऑप्शन डी। फाइन गाइस, यह बता रहा हूं साक्षी क्यों किया। देखो, मैं आपको दूसरे पेज पे बताता हूं दोबारा से, आई विल रिपीट इट, डोंट वरी, मैं दोबारा बताता हूं, ये आराम से समझ आता नहीं है एक्चुअली। आपने p रुपीज लगाए, मैं सिंपल इंटरेस्ट वाला दोबारा बता रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट इज एडिटिव इन नेचर, so you should know what is being added every time. So p rupees is becoming how much? 4p. You have to see in how much time will it become 16p. That is the question. So if anything becomes 4 times, so what is added? 3p is added, and in how much time? 36 years. 36 years, 36 साल में 3p ऐड हो रहा है। तो आप क्या चाहते हो? आप 16p करने के लिए you want to add 15p, because आपको 15p ऐड करोगे तभी तो 16 गुना होगा। So it means that 3p is added in 36 years. तो 15p 3p का क्या है? 5 गुना है ना, 5 times. So ये भी 5 times होगा, 36 into 5, that will be 180. So इसीलिए 180 years में ऐसा हो जाएगा। Is it fine? ये समझ आया बोलो? मतलब याद रखो, सिंपल इंटरेस्ट इज एडिटिव इन नेचर, इस बात के ऊपर आधारित है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला देखो, सुनो, वही बताता हूं मैं आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सुनो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज मल्टीप्लीकेटिव इन नेचर। तो देखना है कि मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, p का 4p हो गया और 4p का 16p हो गया, तो यू मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड यू अगेन मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर आपके पैसे 36 साल में 4 गुने हुए, तो दोबारा 4 गुने करने हैं, तो फिर 36 साल के लिए लगा दो, तो टोटल टाइम 72 ईयर्स हो गया ना आपका। दैट्स इट, फिनिश्ड। 36 साल में 4 गुने, फिर 36 साल में 4 गुने, दैट्स इट। ठीक है गाइस? सो इजी है या मुश्किल है, बताओ। चलो बढ़िया, तो मैं आपको अभी फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस की जानकारी दे देता हूं बिफोर आई एंड दी क्लास। हमारे पास अभी 5-6 मिनट हैं, सो लेट मी गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्री क्लासेस एंड द प्लस क्लासेस। ओके गाइस, सबसे पहले, अगर आप जैसे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें अच्छे लेवल की पढ़ाई करनी है, हाई लेवल,
देखो गाइस, स्पेशल क्लास में ना हर तरह के बच्चे आते हैं, तो हमें लेवल क्लास का मतलब थोड़ा सा डाउन रखना पड़ता है। तो इट इज गुड फॉर बेसिक्स, इट इज गुड फॉर रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट्स, बट इफ यू वांट टू डू गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, दैट यू विल गेट इन अनअकैडमी प्लस। फाइन। या विश्वास, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एकदम आते हैं। ठीक है। सो नाउ गाइस देखो, पहली इंफॉर्मेशन ये है कि मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 68 क्वांट क्वेश्चंस ऑफ कैट 2017 वाला, और दूसरा मेरा स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट अर्थमेटिक विद शॉर्टकट्स। तो ये वाला तो मेरा चल रहा है, आप चाहो तो पकड़ सकते हो। कैट पेपर एक्सपीरियंस करना चाहो आप, यू वांट टू एक्सपीरियंस द कैट पेपर, सो यू कैन कम इन दिस क्लासेस। ये वाला करना है, ये 18 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो आप अनअकैडमी प्लस ले लो, तो फिर आप ये वाला भी कर पाओगे। ये 9:30 PM क्लास होगी डेली इसकी। ठीक है। अगर आप अनअकैडमी प्लस लोगे तो आप ये दोनों कोर्सेज का फायदा उठा सकते हो। और भी कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, पर मैं आपको फिलहाल दो बता रहा हूं लेटेस्ट जो स्टार्ट हो रहे हैं। राइट गाइस। और आपको डिस्काउंट कोड के लिए ना फीस 16,000 है, फीस 17,500 है अभी 1 ईयर की। जो आपको रिकमेंड करूंगा, 1 ईयर रिकमेंड करूंगा। कोई कैट 2021 की तैयारी कर रहा है, उसको मैं 2 ईयर रिकमेंड करूंगा। उसकी फीस करीब 19-20 हजार के आसपास है, अराउंड 20,000 21,000 ऐसे कुछ फीस है, 20,500 आई थिंक, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। तो ये फीस है। तो अगर आप कोड यूज करेंगे मेरा, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है PTSIR10। इफ यू यूज दिस कोड, you will get 10% discount. Your fees will be approximately 16,000, exactly 15,750, 15,750 के आसपास आपकी फीस होगी। और यहां पर भी यही होगा, अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपकी 2 ईयर वाले की फीस, अगर आप कैट 2021 को टारगेट कर रहे हैं, तो 18,500 टाइप कुछ कह सकते हैं आप, 18,500, 18,600 कुछ ऐसे फीस होगी आपकी, समथिंग लाइक दिस। राइट। अमित, ये फुल कैट सिलेबस ही कह सकते हो आप। अगर आप मेरी क्लास डेली करोगे 9:30 बजे, 9:30 PM, so your full quant syllabus will be covered in 3 months। ठीक है। अमित देखो, एक बात समझो आप, एक बात समझो गाइस, कैट सिलेबस क्या है? व्हाट इज कैट सिलेबस? कैट सिलेबस इज लाइक अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम। ये 5 टॉपिक करने हैं तो कैट सिलेबस हो गया। सो ओनली 5 टॉपिक्स टू बी कवर्ड टू डू द एंटायर कैट सिलेबस फॉर क्वांट, बस। तो अगर आप मेरी क्लास डेली करोगे, 9:30 PM करोगे प्लस में, तो आपका पूरा सिलेबस, यानी कि ये 5 टॉपिक, दे विल बी फिनिश्ड इन 3 मंथ्स। सो 3 मंथ्स योर सिलेबस कवर। तो ये फुल कोर्स बैच ही तो हुआ। दिस इज फुल कोर्स कंप्लीशन ऑफ क्वांट। फाइन। ऐसे ही LRDI के लिए भी मैं आपको बता सकता हूं गाइस। LRDI के लिए आप मेरी क्लासेस वीकेंड पे करो, सैटरडे संडे पे, तो 3 महीने में उसका भी सिलेबस खत्म हो जाएगा। ऐसी वर्बल एबिलिटी का बता दूंगा मैं आपको, 3 महीने में वो भी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो आपको क्लासेस कौन सी करनी है, आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। 18 मई से शुरू हो रहा है, यस साक्षी, 18 मई से शुरू हो रहा है। या राहुल, अगर आप कैट 2021 के लिए पे करोगे, तो आप कैट 2020 को भी फायदा उठा सकते हो, दोनों पढ़ सकते हो। 1.5 साल तक सब कुछ आपका है, जितनी भी क्लासेस हो रही हैं। हाँ, मैं कर तो रहा हूं अर्थमेटिक की क्लासेस स्टार्ट, बिल्कुल कर रहा हूं। ठीक है ना। ओके। और क्या पूछ रहे हो आप? प्लीज अनअकैडमी वालों को फीडबैक दीजिए कि मॉक का एक्सपीरियंस एक्चुअल कैट रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। आदित्य, मैंने फीडबैक दिया था और वो इंप्रूव भी हुआ, इंप्लीमेंट भी हुआ है। आपको मैं बता देता हूं गाइस, पहले जो पेपर आ रहे थे ना, देवर वेरी टफ। पहले वेरी टफ पेपर आ रहे थे, ठीक है ना। अभी क्या है, मैंने इस बोलकर ये लेवल सही करवाया है। जो अभी पेपर का लेवल आया था, आपने देखा होगा, दैट वाज मॉडरेट लेवल। सो गाइस, ये लेवल कैट लेवल है, ये टफ लेवल कैट लेवल नहीं है। दिस इज नॉट कैट लेवल। तो अगर आपको गलत चीज की तैयारी करनी है तो आप कर सकते हो, पर सही चीज तो यही है कि वो मॉडरेट लेवल का आता है। आप कैट पेपर उठा के देख लो, मैंने 30 साल के कैट पेपर देखे हैं,
मैंने 30 साल के कैट पेपर देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि कैट में टफ क्वेश्चंस आते हैं। आई डोंट एग्री विद दिस, राइट। हर कैट पेपर में अगर 34 क्वेश्चन आएंगे, सो गाइस 4 क्वेश्चंस विल बी टफ एंड 30 विल बी इजी। ये होता है कैट पेपर। सारे क्वेश्चन थोड़ी टफ आएंगे, 4 ही क्वेश्चन टफ आएंगे ना, 30 तो आसान आएंगे। और सिलेक्शन के लिए आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन सही करने होते हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर दोगे तो आपका परसेंटाइल 98 के आसपास होगा। सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुश्किल नहीं है। गलत फहमी में मत रहो किसी में कि मुश्किल है। इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। कैट इज नॉट टफ। रॉबिन, एलआरडीआई का क्लासेस का टाइम नेक्स्ट वीक प्लान करूंगा मैं, अभी तो मैंने प्लान नहीं करी हुई है। अच्छा, यू आर सेइंग यूजर एक्सपीरियंस, अरे बताना चाहिए ना, मैंने तो तुम्हारे को पूरी कहानी सुना दी आदित्य। या यू कैन दैट वे यू कैन गिव द फीडबैक डायरेक्टली। देयर इज अ लिंक ऑफ गिविंग फीडबैक, यू कैन गिव इट डायरेक्टली, दैट्स फाइन। चलो गाइस, अब एक फ्री क्लासेस की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको। फ्री क्लासेस कब कब होंगी गाइस? ये पूरा वीक मैंने अरिथमेटिक वीक रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक वीक। ठीक है, तो अरिथमेटिक वीक में क्या होता है, पूरे हफ्ते अरिथमेटिक की क्लासेस होती हैं। अरिथमेटिक की क्वेश्चन काफी, अरिथमेटिक और अलजेब्रा पेपर में ज्यादा आता है। राहुल, मैंने ली हुई है ये क्लास, अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस देखोगे ना सारी अनअकैडमी पे जाके, तो आप देख सकते हो। गाइस, अगर आपको मेरी एलआरडीआई की क्लासेस देखनी है, स्पेशल क्लासेस, तो मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूं। आप गो टू अनअकैडमी वेबसाइट एंड सर्च माय नेम प्रवीण त्यागी। ठीक है, वहां से आप मेरी सारी फ्री क्लासेस देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हो ना, तो उसमें एलआरडीआई की भी देख सकते हो, पहले से रिकॉर्डेड पड़ी हुई है। एलआरडीआई की फ्री क्लासेस भी आप देख सकते हो गाइस, राइट। एलआरडीआई में सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, विश्वास। एनालिटिकल रीजनिंग को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलता हूं उसमें खाली की। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक वीक है गाइस। आई विल टेक 7 फ्री क्लासेस इन दिस वीक। 7 फ्री क्लासेस आर प्लान्ड। आज अभी सुबह 10 बजे हुआ, फिर शाम को आज 8 बजे भी है। टुडे 8 PM वी हैव प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। 10 AM वी हैव डन SICI, और कल हमने किया था 10 AM yesterday, दैट वाज ट्यूसडे, वी डिड परसेंटेजेस। फिर कल भी है 10 बजे 10 AM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर सैटरडे को भी है, फिर संडे को भी है। मतलब आई विल टेक 7 फ्री क्लासेस इन दिस होल वीक, दिस इज अर्थमेटिक वीक, राइट। सो यू कैन अटेंड, और आप अपना बेसिक्स अच्छा कर सकते हो। मतलब अर्थमेटिक की जो अगर स्पेशल क्लासेस आप करोगे ना, तो वी आर स्टडिंग एट अ बेसिक लेवल। साक्षी, आप अन अकेडमी पे जाके देख लो ना, मेरी मेरी क्लासेस लगी हुई हैं, आप जाके उस क्लास के लिए एनरोल कर लो, तो आपको ऑटोमेटिकली रिमाइंडर आ जाएगा। जो क्लासेस मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अन अकेडमी पे जाओगे, प्रवीण त्यागी सर्च करोगे और मेरी फ्री क्लासेस देखोगे, तो आप मेरी किसी भी क्लास के लिए एनरोल कर दो, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आके रिमाइंडर आ जाएगा। देन यू कैन ज्वाइन इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर। ठीक है साक्षी? चलिए गाइस, तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लास की, भाई अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करो, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। और पीटी सर कोड 10 यूज करना याद रखना भाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द क्लास। कोड मत भूलना भाई, आपको डिस्काउंट मिलेगा और मेरे को नाम मिलेगा। आई वॉन्ट अ गुड नेम ना। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय। ओके गाइस, बाय बाय, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।